बिटुआ ना, सुनो, तुमको ना कौनो साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे कि तुम्हारी अम्मा अभी भी जिंदा है और हम वो लड़की को एक घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अरे बहुत ढीठ लड़की है वो, इतनी आसानी से इस घर से बाहर नहीं जाएगी। सब कुछ सही प्लान किया था हमने, सब बेकार कर दिया आपने। एक नहीं, हम ना तुम्हारी अम्मा हैं, तुमसे भी बड़ी खिलाड़ी है। तुम बस अब तमाशा देखते जाओ कि हम का करते हैं। अम्मा के इस नाटक ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। आज अगर वो गाड़ी में चले जाते तो दोनों हमारे रास्ते से हट जाते। क्या हुआ राघव, तुम नाराज क्यों? नाराज ना हुए तो क्या खुशियां मनाए। इतनी मुश्किल से तो हम दोनों को मौका मिला था एक दूसरे के साथ समय बिताने का, वो भी अकेले। सब सत्यानाश करती अम्मा ने। एक सेकंड, माँ की तबीयत तो अब ठीक हो गई ना, तो अब तो जा सकते हैं हम लोग। देखो राघव, बचपन में जब तुम बीमार पड़ जाते थे तो क्या तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के बाहर चली जाती थी? नहीं ना। तो फिर जब माँ बाप बच्चों के लिए अपने सारे फर्ज निभा सकते हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए अपने फर्ज क्यों नहीं निभा सकते? देखो तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। हमें ना ऐसा लगता है कि जिस दिन भगवान हमारी किस्मत लिख रहे थे ना, उस दिन उनका मूड खराब होगा। अरे हमारी जिंदगी में खुशियां डालना भूल गए। अरे खुशियों का निवाला हमारे मुंह तक था रेवा जी, यहां तक था, यहां से छीना उन्होंने। हमें ना ऐसा लगता भगवान ने हमारे हनीमून में से हनी निकाल के जहर घुसेड़ दिया। अरे कितने सपने सजा रखे थे हमने यार, और ये इतना खर्चा करके हम टोपी क्रीम चश्मे जो लेकर आए थे, अब क्या करें उसका? हाँ, घर में पहन के बैठे हैं उसे। और ये ड्रेस रेवा जी हम आपके लिए लेकर आए थे इतने मन से। हमें लगा था कि आप इसे पहनेंगी, आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। क्या करें इसका? हमें तो समझ ही नहीं आता हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो कह रहा हूं कुछ तो दुश्मनी निकाल रहे भगवान हमसे। अब खुद पहन ले क्या आपकी ड्रेस? अरे वैसे भी ना शब्द नहीं होते अपनी तकलीफ बयां करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बंदे को खुद ही समझ जाना चाहिए।
आपने ये सब हमारी खुशी के लिए किया। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। हनीमून का तो पता नहीं रेवा जी, लेकिन हमने अपना मून जरूर देख लिया। शुक्रिया। शुक्रिया रेवा जी, हमने लिए इतना कुछ करने के लिए। भाभी, खाने को ना जरा आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, हाँ, काहे से कि पाचन जरा अच्छे से होता है। ए बैल बुद्धि, समझी नहीं उका बोली। सुबह तो डॉक्टर के सामने बड़ा छाती पीट रही थी, तब क्या हुआ? बैल की तरह खा रही हो दबा करके। सेहत का ख्याल रखना है, जीभ का नहीं। हाँ हाँ, हमें मत सिखाइए, हम एकदम तंदुरुस्त हैं, जो खाना चाहे खा सकते हैं। ए राघव बबुआ, तुम्हारी अम्मा अब एकदम में ठीक है, और कुछ हुआ भी तो हम लोग है ना संभालने के लिए, हैं? तुम लोग कल सुबह निकल जाओ। वो क्या कहते हैं, हनीमून वहां पर। क्या बेटवा, मौसी ने बिल्कुल सही कहा थे। तुम्हारी अम्मा है तो हमारी जोरू भी तो है, हम उसका ध्यान रख लेंगे, चिंता मत करो। जाओ तुम लोग आराम से, वो रिसोर्ट वाले को हम फोन करके कह देंगे कि कल तुम लोग आ रहे हो, हैं? नहीं बाबूजी, वो हम अपने बड़ों को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, जब अम्मा जी अच्छे से ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद चले जाएंगे। अब अच्छाई की मूरत बनने की कोशिश मत कर, हैं? जाओ घूमो, हम अब सही हैं? रेवा जी, अम्मा कह रही है तो मान जाओ ना, काहे जिद कर रही हैं? चलते हैं ना, चले? ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर सामान पैक कर लेंगे, कल सुबह निकलना भी तो है भाई, है कि नहीं? अम्मा जल्दी खाओ। हम भी देखते हैं अपनी अम्मा के होते हुए तुम कल सुबह कैसे जाते हो। अरे वाह,
हमारा कमरा एकदम स्वर्ग लग रहा है ना रेवा जी? पर ये किया किसने होगा? ये सब जरूर तुम्हारे बाबूजी ने किया होगा, क्योंकि घर पे कोई बीमार है, उन्हें उसकी चिंता नहीं है। उन्हें बस अपने घर में पोता चाहिए। छी, तुम्हारे बाबूजी के पास दिल नहीं है क्या? रेवा जी, आप बुलेट ट्रेन की तरह काहे इतनी तेज निकल जाती हैं? अरे हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात, क्योंकि उनके लिए औरत के जज्बात जरूरी नहीं है। उनके लिए औरत का बस माँ बनना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है रेवा जी, आप समझ नहीं रही हैं हम जो बोल रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है रेवा जी। ऐसा नहीं है। और ये बात तुम कैसे कह सकते? ये सब बाबूजी नहीं किए हैं, हम किए हैं। लेकिन क्यों? ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। हम अपने रिश्ते को और भी खुशबूदार बनाने के लिए ना इन फूलों का सहारा लिए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं रेवा जी, हम आपकी मर्जी के बिना आपको नहीं छूने वाले हैं। क्योंकि ये बात ना हम बहुत ही पहले समझ गए थे कि प्यार बदन के छूने से नहीं बल्कि दिल के छूने से और गहरा होता है। रेवा जी, हम आपके लिए चांद तारे तो नहीं तोड़ के ला सकते, लेकिन उससे भी एक बेहतर चीज कर सकते हैं। क्या? आपका सम्मान। हमारे लिए आपका सम्मान बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। बस ये बताना चाहते हैं कि आपके पति का प्यार बहुत ही सच्चा और पवित्र है। तो बोलिए रेवा जी, आपको अपने पति का सच्चा और पवित्र प्यार स्वीकार है? राघव जी! राघव जी! ये किसकी आवाज है? पता नहीं। राघव जी! हेलो बाहर आइए! हेलो, बाहर आइए आप! राघव जी! राघव जी! ओके ठाकुर, माफ कीजिए, हम खाना खा रहे थे, इतने में लड़के भागते हुए अंदर चले गए। आप जाइए, खाना खाइए। राघव जी, हमारी मजबूरी थी यहाँ आना, क्योंकि अब हम अकेले नहीं रह सकते इस बच्चे के साथ। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? और तुम हो कौन? और ये किसके बच्चे की बात कर रही हो? हाय राम, कैसा आदमी है ये? अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर रहा है।
ये जो हमारी कोख में पल रहा है ना, कोई और नहीं बल्कि ठाकुरों का ही अंश है ये। ये तुम्हारा बच्चा है और इसे हम इसका हक दिला के रहेंगे। और हमें जो पहचानने से इनकार कर रहे हो ना, हम मौसमी हैं, आपकी मौसमी। अरे कौन मौसमी? हम नहीं जानते किसी मौसमी को, समझ गई आप? पहली बार देख रहे हैं आपकी शक्ल। ये जबरदस्ती बच्चा मत थोपो हम पे। सुन रहे हैं ना आप लोग? अपने ही बच्चे को पहचानने से मना कर रहा है ये आदमी। थोड़ी भी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर? जब हमारे साथ प्यार लड़ाते थे तब तो हम तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, और अब हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। ये राघव तो हमारी सोच से 4 कदम आगे निकला। रेवा जी, आप इसकी बातों पर ना विश्वास मत करना। ये झूठ बोल रही है, हम नहीं जानते इसे, और ना ही इसके बच्चे को। किसी का भी बच्चा लाके हमारे सर पे थोप रही है ये। झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। ये हमें पूरे 1 साल से जानते हैं। बिना बताए हमें प्रयागराज में छोड़ा है। बड़ी मुश्किल से हमने आपके घर का पता ढूंढा है। आदमी लोग होते ही ऐसे हैं, थोड़े वक्त में उनका औरतों से मन भर ही जाता है। हम समझ गए, तुम्हारा हमसे मन भर गया है ना? इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना? ए राघव, ये लड़की सच बोल रही है। इसके पेट में जो अंश है वो तुमरा है का? अरे हैं? सच बोलना। ए राघव, का नाप सनाप बोल रही है लड़की? हाँ बोल भगवान, का कह रही है लड़की? अरे अम्मा पागल है ये लड़की, कुछ भी बोल रही है। हम नहीं जानते इसको और इसके बच्चे को। एक काम करते हैं, हम ठाकुर खानदान की कसम खा के बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। वाह वाह वाह, तू इसको जानता नहीं, इसकी शकल नहीं देखा कभी, है? तो इसके बच्चे का बाप कैसे बन गया? हमें ना एक बात मालूम है कि कौनो लड़की अपनी कोख से जुड़ी हुई चीज को लेके कभी झूठ नहीं बोलती। कौनो लड़की खुदा ही अपने चरित्र पे थोड़ी ना दाग लगाएगी, है? जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा इसके साथ। ए लड़की, का सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो राघव का अंश है? हैं? का सबूत है, बताओ। दिखाओ। आप भी देखिए।
कब हुआ? अरे ये सब तो नकली फोटो है। ऐसी ना हम भी बना सकते हैं। देखने से ही पता चल रहा है फोटो फर्जी है। बंटी सही कह रहा है, ये लड़की है ना भैया के ना एकदम गले पड़ रही है। क्या चुप करो। तुम दोनों ने तो इस आवारागर्दी सिखाई है, हालांकि कहीं के। ए लड़की, सच सच बताओ, राघव तुमसे कहां मिला था? ये हमें प्रयागराज में मिले थे, जहां इन्होंने हमसे जबरदस्ती दोस्ती की और बंदूक की नोक पर हमसे प्यार के लिए हाँ बुलवाया।